अर्जुन का सीधा सवाल है, अगर समझ ज्ञान बड़ी है तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? यानी अगर स्पष्टता ही मुख्य है तो फिर कर्म में उलझने की क्या जरूरत है? श्री कृष्ण यहाँ बहुत सीधी बात रखते हैं। कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। मतलब कर्म कोई विकल्प नहीं है कि करें या ना करें। शरीर चल रहा है, मन सोच रहा है, श्वास चल रही है, जीवन अपने आप कर्म में ही चल रहा है। इसलिए समस्या कर्म में नहीं है, बल्कि यह है कि कर्म किस समझ और भाव से हो रहा है। अगर कोई बाहर से कर्म छोड़ दे लेकिन भीतर मन उसी में लगा रहे तो वह सही नहीं है। यानी सिर्फ बाहर बदलने से कुछ नहीं होता, भीतर क्या चल रहा है वही असली है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं है। यज्ञ मतलब ऐसा कर्म जो सिर्फ अपने लिए ना हो। जब कर्म सिर्फ मेरे लिए नहीं रहता, बल्कि उस व्यापक व्यवस्था से जुड़ता है जिससे सबका संतुलन बना रहता है, वहीं से यज्ञ शुरू होता है। यहाँ एक क्रम बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीव अन्न पर निर्भर हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। हम जो कर्म करते हैं वही तय करता है कि हम उस बड़े संतुलन के साथ हैं या नहीं। जब कर्म उस भाव से होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वही यज्ञ बनता है। उसी संतुलन से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से सभी प्राणी जीवन चलाते हैं। यानी कर्म सही होगा तो संतुलन यज्ञ रहेगा, तो वर्षा होगी, तो अन्न उत्पन्न होगा और जीवन चलता रहेगा। अगर कोई इस क्रम से लेता तो है लेकिन लौटाता कुछ नहीं, तो वहीं असंतुलन आता है। इसलिए कहा गया, जो सिर्फ अपने लिए करता है वह उसी में उलझ जाता है, और जो इस भाव से करता है कि वह इस क्रम का हिस्सा है, तो वह उसी में उलझता नहीं रहता। यह पूरा क्रम एक जुड़ी हुई कड़ी है। जीवन अन्न से जुड़ा है, अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से। यानी हमारा कर्म अलग नहीं है, उसी क्रम का हिस्सा है। जो इस पूरे चल रहे क्रम को नहीं देखता और जीवन को केवल इंद्रियों के सुख तक सीमित कर देता है, वह उसी में उलझा रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यानी समस्या सुख में नहीं है, समस्या तब है जब जीवन सिर्फ उसी तक सीमित हो जाए। कर्म करना ही जीवन है, लेकिन वही कर्म जब सिर्फ अपने सुख तक सीमित होता है तो बंधन बन जाता है, और वही कर्म जब इस पूरे क्रम को ध्यान में रखकर होता है तो जीवन में संतुलन आता है और जीवन में एक अलग स्पष्टता आने लगती है। अब आगे श्री कृष्ण यह बताते हैं, जो इस क्रम को समझ लेता है वह कैसे जीता है और क्या उसे भी कर्म करना जरूरी है।